नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आज आप लोग को हम कारपोरेट अकाउंट में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी। 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 ये चैप्टर जानने से पहले हम लोग जानेंगे होल्डिंग कंपनी क्या होता है। इसके विषय में सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे कि आखिर होल्डिंग कंपनी है क्या। देखिए, ध्यान से समझना होगा होल्डिंग कंपनी के विषय में। जैसे मान लिया जाए कि ये हम लिमिटेड कंपनी है, हम लिमिटेड कंपनी है, और एक और कंपनी है ये तुम लिमिटेड कंपनी है, तुम लिमिटेड कंपनी है। दो कंपनियां हैं। होल्डिंग कंपनी क्या होता है, इस पे ध्यान देंगे हम लोग। अगर कोई कंपनी किसी दूसरे कंपनी का 51% शेयर या मोर देन 51% शेयर खरीद लेता है तो वो होता है होल्डिंग कंपनी। तो क्या होता है वो? होल्डिंग कंपनी होता है। जैसे हम लिमिटेड कंपनी है और तुम लिमिटेड का 51% और मोर देन 51% अगर शेयर परचेज कर लेता, हम लिमिटेड तुम लिमिटेड का अगर 51% या मोर देन 51% शेयर खरीद लेता है तो हम लिमिटेड होल्डिंग कंपनी हो जाएगा। हम लिमिटेड को होल्डिंग कंपनी कहेंगे। और जिस कंपनी का शेयर होल्डिंग कंपनी खरीदा है उसको हम लोग कहेंगे सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, सहायक कंपनी। होल्डिंग कंपनी को हिंदी में सूत्रधारी कंपनी कहते हैं, सूत्रधारी कंपनी कहते हैं। और सब्सिडरी कंपनी को हिंदी में सहायक कंपनी कहते हैं, सहायक कंपनी कहते हैं। फिर से सुनिएगा, जब एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी का 51% या मोर देन 51% शेयर खरीद लेती है तो उसे होल्डिंग कंपनी कहते हैं, उसे होल्डिंग कंपनी कहते हैं। देखिए, होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी, जिसको सूत्रधारी कंपनी भी कहते हैं, सूत्रधारी कंपनी, सूत्रधारी कंपनी भी कहते हैं। when a company 51% or more than 51% share purchased of other company then called होल्डिंग कंपनी, देन कॉल्ड होल्डिंग कंपनी। जब एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी का 51% या 51% से अधिक
अधिक अंश क्रय कर लेती है तो इसे सूत्रधारी कंपनी कहते हैं। When a company 51% or more than 51% share purchase of other company then called holding company। अब सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सहायक कंपनी। सब्सिडरी कंपनी, इसको हिंदी में हम लोग सहायक कंपनी कहते हैं। विच कंपनी शेयर परचेज्ड बाय होल्डिंग कंपनी, which company share purchased by holding company is called subsidiary company, जिस कंपनी का अंश सूत्रधारी कंपनी द्वारा क्रय किया गया है उसे सहायक कंपनी कहते हैं। जिस कंपनी का अंश सूत्रधारी कंपनी द्वारा क्रय किया गया है उसे सहायक कंपनी कहते हैं। देखिए अभी तुरंत समझाए थे, ये हम लिमिटेड कंपनी है, ये तुम लिमिटेड कंपनी है। हम लिमिटेड तुम लिमिटेड कंपनी का 51% शेयर परचेज कर लिया है या मोर देन 51% शेयर परचेज किया है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, होल्डिंग कंपनी कहते हैं। और जिस कंपनी का शेयर को खरीदा गया उसे सब्सिडरी कंपनी कहते हैं। देखिए कभी भी कोई भी कंपनी, देखिए हर कंपनी एक दूसरे कंपनी के ऊपर, ठीक है, गिद्ध जैसा आंख लगा के बैठी रहती है कि कब उस कंपनी का हम 51% शेयर खरीद लें। जैसे मेरा एक कंपनी और आपका एक कंपनी है तो हम एकदम आपकी कंपनी पे एकदम पूरा ध्यान फोकस करेंगे कि किस दिन आपका हम 51% शेयर हम परचेज कर ले। जिस दिन आपका कंपनी का हम 51% शेयर परचेज कर लेंगे उस दिन हम आपके कंपनी का भी हम मालिक हो जाएंगे, तो हमको होल्डिंग कंपनी कहा जाएगा और आपको सूत्रधारी कंपनी, आपको सहायक कंपनी यानी कि सब्सिडरी कंपनी कहा जाएगा। अब होता क्या है कि होल्डिंग कंपनी जब सब्सिडरी कंपनी का 51% या मोर देन 51% शेयर खरीद लेती है तो होल्डिंग कंपनी ही सब्सिडरी कंपनी को ऑपरेट करेगी। अब उसको होल्डिंग कंपनी उसको चलाएगी क्योंकि उसका स्वामित्व उसके ऊपर में उसको हो गया है, प्राप्त हो चुका है, यानी एक तरह से ऑनरशिप मिल गया है अब हमको सब्सिडरी कंपनी का। तो जैसे मेरा एक कंपनी है, हम लिमिटेड एक कंपनी है और तुम लिमिटेड एक कंपनी है। हम आपके कंपनी का 51% शेयर खरीद लिए हैं तो आपके जितने भी एसेट्स और जितने भी लायबिलिटीज हैं वो अब मेरा हो गया है। आपका कंपनी को पूरा ऑपरेट अब हम करेंगे। तो मेरा कंपनी का अपना एक बैलेंस शीट था, मेरा तो अपना एसेट्स और लायबिलिटीज था ही हम लिमिटेड का, और तुम लिमिटेड का भी एसेट्स और लायबिलिटीज अब मेरा हो जाएगा। समझ में आया? तो होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी का 51% जब शेयर खरीद लेता है तो होल्डिंग कंपनी सारा सब्सिडरी कंपनी का सारा जो कंट्रोल अपने अंडर में ले लेता है। समझ में आया कि नहीं? तो मेरा कंपनी का जो एसेट्स और लायबिलिटीज था और आपका कंपनी का भी एसेट्स और लायबिलिटीज है, तो अब मेरा बैलेंस शीट अपना अलग होगा होल्डिंग कंपनी का। हम लिमिटेड का अलग बैलेंस शीट है और तुम लिमिटेड का अलग बैलेंस शीट है।
अब दोनों का बैलेंस शीट अब एक साथ मिला के नया बैलेंस शीट बनाना है। दोनों देखिए, हम लिमिटेड का ये बैलेंस शीट है, ये तुम लिमिटेड का बैलेंस शीट है। अब हम लिमिटेड क्या किया, तुम लिमिटेड का 51% शेयर खरीद लिया, देन इस कंपनी का भी मालिक ये हो गया। अब ये इसका बैलेंस शीट और इसका बैलेंस शीट दोनों मिला के जब नया बैलेंस शीट बनाया जाएगा, दोनों मिला के बैलेंस शीट, उसी को बोलते हैं कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट। कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट, कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट, इसको हम लोग बोलते हैं मिश्रित चिट्ठा, मिश्रित चिट्ठा बैलेंस शीट। मिश्रित चिट्ठा साथ में बैलेंस शीट बनाया जाता है। तो बैलेंस शीट ये दोनों का एक साथ कंबाइंड बैलेंस शीट बनाना, अब दोनों बैलेंस शीट एक साथ कंबाइंड हो जाएगा, उसी को कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट कहते हैं। लेकिन ये बैलेंस शीट बनाने से पहले कुछ कैलकुलेशन करना पड़ता है, वो सारा कैलकुलेशन करने के बाद फिर कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाया जाता है। जैसे नॉर्मली बैलेंस शीट कंपनी का बनाते हैं, वैसे ही हम लोग को बैलेंस शीट बनाना है। यही है कि हम, जैसे मेरा मान लीजिए, मेरा एसेट, मेरा प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख का था, हम लिमिटेड का कंपनी का प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख का था, तुम लिमिटेड का 50,000 का प्लांट एंड मशीनरी था। अब दोनों ऐड हो जाएगा तो न्यू बैलेंस शीट में 1,50,000 बैलेंस शीट में दिखाएंगे प्लांट एंड मशीनरी, और जितने भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज है दोनों अब इंक्लूड होकर न्यू बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। मेरा बैलेंस शीट का और आपका बैलेंस शीट का दोनों मिला के लिखा जाएगा। लेकिन इससे पहले कुछ कैलकुलेशन करना पड़ता है, ये कैलकुलेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में बतलाते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।